पीएम मोदी का आरजेडी पर सीधा अटैक। बिहार के मुंगेर में बोले, लालटेन वाले अंधकार युग में जंगल राज चलता था। बीजेपी और जेडीयू ने बिहार को उस अंधकार से निकाला। सैम पित्रोदा के बयान पर मोदी ने फिर कांग्रेस को घेरा। बोले, विरासत टैक्स लगाकर आपसे लूटी गई संपत्ति को कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को बांट देगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी की मुंगेर रैली में नीतीश कुमार का इशारों में आरजेडी पर हमला। कहा, हमने अपने किसी परिवार को आगे नहीं किया, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार के लिए सब कुछ करते रहते हैं। मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव का बड़ा बयान। कहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है सपा और इंडिया अलायंस। देश भर में बीजेपी के खिलाफ क्षेत्रीय दलों को हो रही है जीत। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पहले चरण में कांग्रेस तृणमूल जैसे दल पस्त, अब दूसरे चरण में होंगे ध्वस्त। पश्चिम बंगाल के मालदा में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी बंगाल को लूटने का मौका नहीं छोड़ती। केंद्र की योजनाओं को बंगाल में रोकती है ममता सरकार। पीएम मोदी बोले, पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने बंगाल की महानता को पहुंचाई चोट। टीएमसी राज में बंगाल में हो रहे करोड़ों के स्कैम, बंगाल के बिना कमीशन नहीं होता कोई काम। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पर्चियों से मिलान वाली मांग की खारिज। बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्ची पर बारकोड का सुझाव दिया। सिंबल लोडिंग यूनिट को उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सील करें। 45 दिनों तक वीवीपैट पर्चियां रहेंगी सुरक्षित। बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को गहरा झटका लगा। इनके सपने चूर-चूर हो गए। बिहार के अररिया में पीएम मोदी बोले, चुनाव के दिन लूट करने वालों को ईवीएम की ताकत बर्दाश्त नहीं। यही वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी पर पीएम मोदी का अटैक। कहा, एक और एनडीए का मकसद देश को सशक्त करना, दूसरी ओर इंडिया अलायंस का मकसद देश को लोगों से छीनना और अपनी तिजोरी में। एमपी के भोपाल में बोले गृहमंत्री अमित शाह, सुरक्षित और समृद्ध देश गरीब कल्याण के लिए करे वोट। देश भर में मोदी को फिर पीएम बनाने के लिए बहुत उत्साह है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव प्रचार के लिए गुना पहुंचे अमित शाह। कहा, सिंधिया परिवार ने गुना के लिए बहुत कुछ किया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। बोले, एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को देना ये इंडी गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। बोले, 2024 में चुनाव में बीजेपी को जनादेश मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। पीएम के बयान पर बोले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा, पीएम झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा वो देश के लिए खतरनाक। कांग्रेस देश की राजनीति को तालिबानी बनाने में जुटी। बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले, लालू यादव का परिवार आरक्षण का विरोध। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी कैंडिडेट महेश शर्मा ने वोट किया। अपनी मां के साथ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग की। यूपी की गाजियाबाद सीट पर वोटिंग जारी। बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग ने वोट किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पोलिंग बूथ पर वोट डाले रहे हैं लोग। ज्यादातर वोटर बोले, देश के विकास के लिए कर रहे हैं वोट। मेरठ में भी वोटिंग जारी। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को पत्नी ने लगाया तिलक। जीत की शुभकामनाएं दी। यूपी के मथुरा में भी वोटिंग जारी। बीजेपी सांसद तेजवीर सिंह ने वोट किया। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कई जगह जाकर वोटिंग का जायजा लिया। कहा, बीजेपी के पक्ष में लोगों का भारी उत्साह, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश धनगर का हेमा मालिनी पर आरोप। हेमा मालिनी ने 10 साल मथुरा को ठगा। तीसरी बार फिर धोखा देने की कोशिश में हेमा मालिनी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मथुरा में मतदान किया। कुछ दिन पहले ही एनडीए में शामिल हुई हैं आरएलडी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मतदान किया। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री ने वोट डाला। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने वोट किया। एनडीए के संतोष कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी विभा भारती से पप्पू का मुकाबला। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने लोगों से वोट डालने की अपील की। उनकी बेटी और एक्ट्रेस स्नेहा शर्मा ने भी वोट करने की अपील की। बिहार के किशनगंज में बड़ी संख्या में मुस्लिम कर रहे हैं वोट। कहा, स्थानीय नहीं केंद्र के मुद्दों पर वोट किए। कई युवाओं ने ओवैसी और राहुल गांधी की तरफ की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मतदान किया। वट्टियूरकावु लोकसभा क्षेत्र में वोट डाला। मतदान के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, मतदान आम आदमी की शक्ति का प्रतीक है। मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। बंगाल की बालूरघाट से बीजेपी प्रत्याशी सुकांत मजूमदार ने वोट किया। कहा, चुनाव लोकतंत्र का बड़ा उत्सव, देश के लिए सभी लोग मतदान करें। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दार्जिलिंग में मतदान किया। आम लोगों की तरह लाइन में लगकर वोटिंग की। एमपी के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने वोट किया। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया।
एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा में वोट किया, कहा भारत के विकास का भविष्य सुरक्षित करने के लिए वोट करें। खजुराहो में मतदान जारी, बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, एमपी में बीजेपी सभी 29 की 29 सीटें जीतेगी। जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वोट किया, बेटे वैभव गहलोत ने भी मतदान किया। जालोर से कांग्रेस कैंडिडेट हैं वैभव गहलोत। वोटिंग के बाद पीएम मोदी ने मंगलसूत्र वाले बयान पर बोए अशोक गहलोत, कहा किसी को यकीन नहीं था कि पीएम ऐसा बयान देंगे। ऐसे बयानों से पीएम मोदी की विश्वसनीयता को लगा धक्का। राजस्थान के झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने वोट किया। वसुंधरा ने परिवार के सदस्यों के साथ वोटिंग की। महाराष्ट्र के अमरावती में नवनीत राणा ने वोट डाला, अमरावती से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नांदेड़ में पूर्व सीएम अशोक चौहान ने भी वोट किया। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने जलाना में वोट डाला, एम्बुलेंस के जरिए मतदान केंद्र तक पहुंचे जारंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोट के बावजूद वोट डालने पहुंची 2 महिलाएं, कहा दर्द के बावजूद मोदी के लिए करने आई हैं वोट। मोदी ने राम मंदिर बनाया, लगातार दे रही है राशि। महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट पर वोट डालने पहुंचा दूल्हा, शादी की रस्मों से पहले वदरपुरा इलाके में पोलिंग बूथ पर वोट किया। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज का 62वां एनुअल फंक्शन, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा मौजूद थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षदों का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कहा किसी दलित को मेयर नहीं बनने देना चाहती बीजेपी। दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर भारी हंगामा, बीजेपी और आप के पार्षद कर रहे हैं नारेबाजी।